हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये इसका डायग्राम है गोल्जी बॉडीज़ का। अभी इसको देखेंगे, पहले इसका डिस्कवरी देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, इसको सबसे पहले एब्जॉर्ब किसने किया था? जॉर्ज ने किया था। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं सबसे ज़्यादा नाम इसी के ही हैं, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी देखते हैं इसका नाम। जॉर्ज ने किया था 1867 में, इसका ऑब्जर्व किया था। देयर वेयर मार्फोलॉजी गिवन बाय केमे गोल्जी इन 1898 इन हु also got a Nobel Prize for this work in 1906। इसकी मार्फोलॉजी किसने दी थी? केमे गोल्जी ने दी थी। कब दी थी? 1898 में। जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। कब? 1906 में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इसको कहाँ देखा था? जो केमे गोल्जी थे, इन्होंने कहाँ देखा था? इन्होंने नर्व सेल्स में देखा था। किसके नर्व सेल्स में? आउल के एंड कैट्स के। ठीक है, और सेल्स का नाम क्या है? प्रुकेंजिया सेल्स। ठीक है, आउल के प्रुकेंजिया सेल्स में इनको देखा था। वो कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिए, प्रुकेंजिया सेल्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन आउल। जो आउल का ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देखिए आउल के सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रुकेंजिया सेल्स होता है। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने इसको देखा था। जो नर्व सेल्स होती हैं वहाँ पर उसको देखा था, और इसको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। जो नर्व सेल्स थी उसको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट एंड ओसियम टेट्रा ऑक्साइड से उसको स्टेन किया। उस स्टेनिंग यूज टू सिल्वर नाइट्रेट एंड ओसियम टेट्रा ऑक्साइड स्टेनिंग यूज टू स्टेनिंग फॉर गोल्जी। इसको सिल्वर नाइट्रेट एंड ओसियम टेट्रा ऑक्साइड से स्टेन किया। स्टेनिंग के बाद उनको क्या मिला? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज मिला। ठीक है, ये गोल्जी वर्ड कहाँ से लिया गया है? जो गोल्जी टर्म है वो कहाँ से लिया गया है? केमे गोल्जी से ही लिया गया है। ठीक है, और इसके देख लेते हैं नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं सबसे ज़्यादा नाम इसी के ही हैं। तो देखिए, ये गोल्जी बॉडीज़ इसको कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी कहेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। लिपोकार्डिया, आइडियोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, वेकर बॉडी, ट्रैफिक पुलिस एंड पोस्ट ऑफिस, डिट्योसोम्स। और ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को किसने देखा था? डाल्टन एंड फेलिक्स ने देखा था। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, जो गोल्जी बॉडीज़ है वो कब कहेंगे गोल्जी बॉडी? जब वो सिंगल सिस्टेनिस होंगी तो उसको गोल्जी बॉडी कहेंगे। सिंगल सिस्टेनिस मीन्स देखिए सिंगल सिस्टेनिस होंगी तो उसको गोल्जी बॉडीज कहेंगे। ठीक है, अगर वो गोल्जी ऑपरेटर्स कब कहेंगे? जब सिस्टर्नी बहुत सारी सिस्टर्निस होंगी तब उसे गोल्जी ऑपरेटर्स कहेंगे। ठीक है, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे? जब सिस्टर्निस के ऊपर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तब इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लिपोकार्डिया भी इसे कहते हैं। लिपोकार्डिया इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और लिपिड की मात्रा अधिक होती है तो मतलब कैसे पता चला कि इसमें लिपिड की मात्रा अधिक है? एक वेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? सूडान स्ट्रेन पर कुछ स्टेनिंग किया तो उनको पता चला कि इसमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दे दिया लिपोकार्डिया। किसने दिया था? वेकर ने दिया था। इसको आइडियोसोम्स भी कहते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वेकर बॉडीज़ भी कहेंगे, इसीलिए वेकर बॉडीज़ भी इसको कहेंगे, लिपोकार्डिया भी कहेंगे। ट्रैफिक पुलिस एंड पोस्ट ऑफिस भी कहेंगे। ट्रैफिक पुलिस कैसे कहेंगे? क्यों कहेंगे? देखिए, इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ पर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंड लिपिड, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बनता है, और ये लिपिड और प्रोटीन को पैकिंग करेंगे और उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करवाते हैं। इसीलिए वो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस एंड पोस्ट ऑफिस कहेंगे, क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। ठीक है, प्लांट में इसको डिट्योसोम के नाम से जानते हैं। और डिट्योसोम्स नाम किसने दिया था?
पैग्नोसिटोन दिया था, पैग्नोसिटोन ने नाम दिया था, कब दिया था? 1901 में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से गाल्जी कॉम्प्लेक्स को किसने देखा था? डाल्टन एंड फेलिक्स ने देखा था। इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम किसने दिया था? डी रॉबिटिस ने दिया था। क्यों दिया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम, इसको क्यों दिया था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए दिया था क्योंकि देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गाल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उस पर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स में सभी में मेम्ब्रेन्स होता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। अब इसके सेल्स में पोजीशन देख लेते हैं, इसमें मतलब सेल्स में ही कहाँ होती है। तो पोजीशन इन सेल्स, द पोजीशन ऑफ गाल्जी इज relatively fixed for each cell type. It usually occupy near the nucleus. One plant scarlet diffuse 6 to 12। देखिए, जो सेल्स में, एनिमल सेल्स में इसकी पोजीशन कहाँ होगी? या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। या तो वो एकदम न्यूक्लियस के आसपास होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में होगा। और उसमें एनुअल सेल्स में उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होगी। अब प्लांट में कैसा होगा? स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज फॉर्म में होगा। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा उसमें फैले रहेंगे, और प्लांट में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 6 और 12 होती है, इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं। और प्लांट सेल में इसको क्या कहेंगे? ड्यूटेरोसोम के नाम से जानते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स को। ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। देखिए, गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि मेच्योर आरबीसी, सिविल सेल्स ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के सिविल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। स्पर्म एंड ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड मेच्योर स्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और एब्सेंट किस में होते हैं? एब्सेंट ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं। और इसका शेप कैसा होता है? प्लियोमार्फिक होता है। प्लियोमार्फिक मीन्स कि ये बहुरूपीय होते हैं। ठीक है, प्लियोमार्फिक बहुरूपीय होते हैं, अपना शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। जिनका शेप होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसने देखा था? डाल्टन एंड फेलिक्स ने देखा था। कब देखा था? 1954 में। ठीक है, 1954 में इसको देखा था। दीज आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वैक्यूल्स, तीसरा होता है वेसिकल्स। ठीक है, तो सिस्टर्निस देख लेते हैं। विच फॉर्म ए सेंट्रल फ्लैटन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेंटर में कैसा होता है? फ्लैटन होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन, फ्लैटन एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसा होता है? फ्लैटन होता है, और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर स्टॉकेड ऑन वन अनदर। देखिए कैसा होता है? ये फ्लैटन होता है और सेक लाइक होता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। और इसमें देखिए, ये दोनों साइड पर, अभी बता रही हूँ, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर स्टॉकेड एन अनदर। स्टॉक के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे अरेंजमेंट इसका होता है स्टॉक के फॉर्म में। नंबर ऑफ सिस्टर्नी, मतलब गाल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है? तो कितना होगा? 3 to 12 इन गाल्जी। ठीक है। डायमीटर इसका 0.5 होगा, 1.0 इसका डायमीटर होगा। ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी कंटेन ऑफ फ्लूइड सबस्टेंस और मैट्रिक्स। इसके जो ल्यूमेन वाला भाग होता है यहाँ पर, उसमें क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या भरा रहता है? ल्यूमेन भरा रहता है। ल्यूमेन में क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। ठीक है। इच सिस्टर्नी हैज़ ए कॉन्वेक्स सिस फेस एंड कॉन्वेक्स ट्रांसफेस। इसमें 2 फेसेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सिस फेस और एक होता है कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स सिस फेज और एक होता है कॉनकेव ट्रांसफेज। मीन्स देखिए जो ऊपर का जो फेसेस होता है इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स साइड, इसको सिस फेज भी कहते हैं, ठीक है, और इसको फॉर्मेशन फेज भी कहेंगे। और ये देखिए ये है ट्रांसफेज, इसको ट्रांसफेज भी कहेंगे, मैच्योरिंग फेज भी कहेंगे, और ये कॉनकेव सरफेस भी है, कॉनकेव सरफेस भी है। The forming phase that receive the vesicles form endoplasmic reticulum, which the ultimately is the maturing phase where they are bonded of a secretion coated or Golgian vesicles और vacuoles। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड एंड प्रोटीन आता है उसको ये सिक्रेशन करते हैं और इस मैच्योरिंग फेज यहाँ पे इसके थ्रू आएगा, कॉन्वेक्स साइड से ही आएगा, ठीक है। और ज़्यादा कहाँ है, पहले यहाँ से आएगा इनकमिंग ट्रांसफर्ड वेसिकल्स के यहाँ पर आएगा, और उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ट्रांसफेज में आता है, उसको सेकेंडरी वेसिकल्स कहेंगे। और देखिए जो वेसिकल्स होते हैं इसके दोनों किनारे पर स्वेलिंग पार्ट होता है, ठीक है, दोनों किनारे पे देखिए स्वेलिंग पार्ट दिख रहा है ना, स्वेलिंग पार्ट होता है। ये स्वेलिंग पार्ट को क्या कहेंगे, गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। These two membrane enclose a cavity of about 150 एंगस्ट्रॉन। देखिए ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसके बीच की 150 एंगस्ट्रॉन की होती हैं, ठीक है। अब इसका वैक्यूल्स देख लेते हैं। तो दिस वेरी स्पेरिकल कंपोनेंट ईच अदर 60 एंगस्ट्रॉन इन डायमीटर एंड लाई टूवर्ड द कॉन्केव साइड ऑफ सिस्टर्नी। ये कहाँ होते हैं, सिस्टर्नी के कॉन्केव साइड में होते हैं, कहाँ पर, नीचे के साइड ट्रांसफेज में, ठीक है। देखिए कॉन्केव साइड में, और कितनी एंगस्ट्रॉन होते हैं, 600। देखिए कॉन्केव सरफेस यहाँ पर, और 600 का डायमीटर होता है। वेसिकल देयर आर स्मॉल साइड कंपोनेंट इच अबाउट 50 एंगस्ट्रॉन डायमीटर प्रेजेंट इन अलोंग कॉन्वेक्स सरफेस द सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी के ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं सिस फेज में, ठीक है। 2 टाइप की वेसिकल्स होते हैं, कौन कौन से वेसिकल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक स्मूथ वेसिकल्स होते हैं और एक कोटेड वेसिकल्स होते हैं। तो जो कंटेन सिक्रेट प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, सिक्रेशन का काम करते हैं स्मूथ वेसिकल्स। और कोटेड वेसिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए फॉर्म ए बॉर्डिंग कोटेड पिट रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, इनके जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रोटीन पाई जाती हैं, कोटेड होती हैं, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती हैं और कोटेड होती हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपना जो प्रोडक्ट होता है उसके सेल्स के बाहर का, मतलब सेल्स के बाहर छोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। गोल्जी कंटेन 60% प्रोटीन होता है और लिपिड की मात्रा इसमें कम होती है, 40% लिपिड होता है, इसीलिए ये इसका नेचर कैसा होता है, लिपोप्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। कुछ इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें एंजाइम होते हैं ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेर्स, थाइमीन पायरोफॉस्फेटेस, मोनोसाइटेस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, एटीपीएस। इसमें इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। आइए देखिए, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेज एंड थाइमीन पायरोफॉस्फेट एंड मोनोसाइटेस जो एंजाइम है ये सिर्फ गाल्जी कॉम्प्लेक्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो एंजाइम हैं ये अदर ऑर्गेनल्स में भी मिल जाएंगे आपको। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन फ्लोइंग
फंक्शन आर एट्रीब्यूटेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रेटरी ऑर्गन, इसको सिक्रेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व द स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं जो लिपिड एंड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, उसको पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद ये सिक्रेशन का काम भी करते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है। एक्रोसोम इज वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच इन फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस इज स्पर्म। इट इज फॉर्मड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें एक्रोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक मिनट। एक्रोसोम बनता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एक्रोसोम कब बनता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेसेस होती हैं तब एक्रोसोम बनता है। तो जो स्पर्म होते हैं उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए जो स्पर्म होते हैं उसके कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम की फॉर्मेशन कब होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है। और देखिए जो स्पर्म होते हैं उस पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी उसको एक्रोसोम कहेंगे। इसी एक्रोसोम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है, मतलब उसी में जो एक्रोसोम होता है उसी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। कहाँ पर, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। और बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे उसमें। और अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम रहेगा, स्पर्म को एग के अंदर एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे, इससे सिक्रेशन होगा, इसी वजह से स्पर्म एग में इंटर करेगा। ठीक है। और क्या करेंगे, इट इज़ also help in the formation of lysosome। ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोटीन एंड लिपिड आर फॉर्मड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस combine with the carbohydrate to form the glycoprotein and glycolipid। This combining रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए जो लिपिड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन निकलेगा एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड निकलेगा वो कार्बोहाइड्रेट से कंबाइन करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बना लेगा। ठीक है। और इसका एंजाइम, ये कुछ एंजाइम को भी सिक्रेट करते हैं। तो एंजाइम कौन सा है, जाइमोजन एंजाइम को सिक्रेट करेंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। उसमें हेमीसेलुलोज का सिक्रेशन होता है। ठीक है। हार्मोन्स में थायरोइन इन थायरॉइड ग्लैंड। देखिए थायरॉइड ग्लैंड में थायरोइन का सिक्रेशन होता है। ठीक है। मतलब बनते कहाँ हैं, हिपैटिक सेल्स में, जो हिपैटिक सेल्स होती है लीवर में, उसमें किसका, लिपिड लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ब्लड के जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं इसमें इमोग्लोबिनेस का सिक्रेशन होता है। गोवल्ट सेल्स एंड पैंथिक सेल्स में, इसमें गोवल्ट सेल्स जो होता है म्यूकस इन जाइमोजन एंजाइम। जो जाइमोजन एंजाइम था वो कहाँ बनता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है। इंटेस्टाइन में के म्यूकोसा में ये सिक्रेशन का काम करते हैं लाइपेज एंजाइम। ठीक है। पैंथिक सेल्स में किसका, लाइपेज एंजाइम। ठीक है। एक्सोक्राइम में प्रोटीएजेस एंड एक्सोक्राइम सेल्स में प्रोटीएजेस लाइपेज एंजाइम सिक्रेट होता है इन पैंक्रियाज में। ठीक है। पैंक्रियाज में फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट इन मेमोरी ग्लैंड ऑफ माइस। जो माइस के मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसका फंक्शन है ये।
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।